फॉर्म 47 के पैदावार है, जो चोरी करके मैंडेट को असेंबली में बैठे, वो कौम के लिए कैसे फ़ैसले कर सकते हैं और कैसे ये रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं और कैसे ये हमारे जो कानून है वो तब्दील कर रहे हैं, जब उनका कोई हक नहीं बनता कि वो कौम के लिए फ़ैसले करें। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो उनका मुतालबा उन्होंने पहले भी किया है वो ये है कि पहले स्टोलन मैंडेट, जो कई 100 लोग हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, उसको ये वापस करें। ईसीपी के अंदर सबने फ़ाइल किया हुआ है, अपने केसेस लेकर गए हुए हैं, लातादाद केसेस हैं इस वक्त ईसीपी में, और ईसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन केसेस के ऊपर जल्द अज जल्द 180 दिन के अंदर फैसले दें। ये कोई इमरान खान भीख में नहीं मांग रहे जो स्टोलन मैंडेट है, ये ईसीपी से जायज़ अपना हक मांग रहे हैं कि आपको पता है कि ये चोरी करदा मैंडेट है और इसको वापस किया जाए। और कहते हैं जब स्टोलन मैंडेट वापस होगा और उससे पहले आपको जो नाजायज़ लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं और जो बेल के ऊपर भी हैं और जिनके ऊपर 9 मई के आपने केसेस बनाए हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जब ये केसेस को जब हवा लगेगी, जब ये लोगों के सामने आएंगे 9 मई के, क्योंकि हमारा केस अदालत में कल हम लाहौर की एटीसी में थे और हमारी अदालत ने केसेस शुरू कर दिए हैं, उन्होंने सुनना शुरू कर दिए बेल एप्लीकेशंस, और उसके अंदर जब क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश हुआ है तो उसके पास कोई शवाहिद नहीं थे। जज साहब ने भी पूछा कि आपके कोई शवाहिद हैं, उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे उनको दिखाने के लिए। और इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएँ। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफ़ी का फ़ैसला कर लिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा। एक तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा उन्होंने कहा है कि तोशा खाना जो केस चल रहा है इमरान खान पे, और जज साहब को बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी जल्दी से जल्द फ़ैसला किया जाए। वो कहते हैं जी मेरा भी और नवाज़ शरीफ का जो 12 साल पुराना केस अभी तक सुनने का इनको तौफीक नहीं हो रही। जज साहब को मैं कहता हूँ कि दोनों केस इकट्ठे चला दें। ये वो केस है जिसके अंदर इल्लीगली नवाज़ शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली थी, जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये इजाज़त नहीं है। तो अगर उन्होंने गाड़ी ली है, उनका केस 12 साल से ये जज साहिबान नहीं सुन सक रहे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक और केस करें मेरे ऊपर, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों केसेस इकट्ठे सुनें। ये 2 पैगाम थे इमरान खान के, मैंने आपको पहुँचा दिए। अच्छा अलीमा खान साहिबा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगें, और डीजी एएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, तो दोनों तरफ से एक दूसरे को कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, इमरान खान ने कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज ले आएँ, कोर्ट में पेश करें, और अगर कोई भी पीटीआई का आपको मेंबर नज़र आए जिसने तंसीबात के ऊपर आग लगाई है, या कोई जो अगर उन्होंने यही कहा है ना कि आग लगाई है, तो अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा और आप उसको सख्त सज़ा दे दें।
ये उन्होंने कह दिया इसके ऊपर। तो मैंडेट की आप बात कर रही हैं, 6 महीने हो गए हैं इलेक्शन को भी, अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रही कि आपको आपकी सीटें भी मिलेंगी या मैंडेट मिलेगा, तो कैसे ये? देखें, ईसीपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और अगर ईसीपी का जो हेड कर रहे हैं, अगर उसको ये नहीं समझ आ रही कि उसकी आईनी जिम्मेदारियाँ ये और उसको पूरी करनी चाहिए, अगर वो नहीं पूरी करता तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगता है, तो अगर वो अपनी पूरी कर ले तो बेहतर है। और ये केसेस आपको पता है कि कितने गए हुए हैं ईसीपी में, ट्राइब्यूनल्स के आगे गए हुए हैं, तो उनको फैसला करना चाहिए, स्टोलन मैंडेट वापस करना चाहिए, और जब वापस हो जाएगा, इमरान खान कह रहे हैं, फिर बेहतर होगा इसी जो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी दोबारा मुंतखब होगी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा लें।